डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से किसानों को मेहनत का पूरा दाम मिल रहा है। सब्सिडी और बीज पर बढ़ी सहायता अब सीधे किसानों को मिल रही है। भावांतर भरपाई योजना एवं बागवानी ने खोल दिए आय के नए रास्ते। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी नीतियां बनाई हैं जिनसे किसानों की आय लगातार बढ़े। ये हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है कि हमारा किसान सशक्त हो, मजबूत हो और उसको लेकर के हमारी नीतियां लगातार उनकी आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अब गांव की खुशहाली खेतों से झलकती है और किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 5 लाख कर दी गई, ताकि खेती आसान बने और किसान अपने सपनों को पूरा कर सके। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व में किसान उत्थान के नए अध्याय लिखे गए हैं। जब अन्नदाता मुस्कुराएगा, तभी हरियाणा चमकेगा। देखिए, इफ्तार की दावत में अखिलेश यादव जी प्रयागराज में कोई इतराज नहीं है, लेकिन सवाल जो उठता है कि आप तो यदुवंशी हैं, मथुरा की होली सब जानते हैं, आप कब गए थे बरसाना की होली खेलने? क्यों नहीं खेलते आप बरसाना की होली? आपको लगता है इफ्तार जाएंगे आपको वोट बनेगा? वो बरसाना की होली खेलने जाएंगे या दीप दीपावली मनाने आप अयोध्या जाएंगे तो आपका वोट कटेगा? आप मुख्यमंत्री के रूप में भी नहीं गए। तो अखिलेश यादव जी, आपको इसका जवाब देना चाहिए। आप कहीं आए जाए, ये स्वतंत्र है, भारत स्वतंत्र है, लेकिन आप यदुवंशी होके बाके बिहारी का दर्शन ना करें और बरसाना की होली ना खेलें तो प्रश्न उठता है, उसका आपको जवाब देना चाहिए। अच्छा, कल अखिलेश जब आए तो उन्होंने कई सवाल उठाए कि प्रयागराज में अभी जो है डेवलपमेंट नहीं आया, उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट नहीं आया, भाजपा सरकार में चीजें बद से बदतर होती जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं अखिलेश जी जब प्रयागराज आए थे तो एयरपोर्ट पर लैंड किए होंगे, और जब आप एयरपोर्ट पर लैंड किए होंगे तो एयरपोर्ट की सूरत भी आपने देखी होगी प्रयागराज की। आप जब थे तो आपने क्या प्रयास किया? आपकी तो सरकार थी, कांग्रेस की मिलीजुली सरकार थी आपके साथ, तो आपने क्यों नहीं प्रयास कर लिया उस समय? और जब प्रयागराज से आप आगे जाते हैं तो आपको 6 लेन के हाईवेज भी दिख रहे होंगे एयरपोर्ट से। आपके समय वो क्या कहां था? तो ये विकास नहीं है तो क्या है? और एयरपोर्ट से जिनके आप घर आए थे, तो मेरी पूरी विधानसभा है, उनके घर पर भी जब गए थे आप इफ्तार पार्टी के लिए अखिलेश जी, तो आपको कितना टाइम लगा? पहले कितना टाइम लगता था? क्या आपको 2 किलोमीटर जो कंजेशन मिलता था उसके ऊपर फ्लाईओवर दिखा कि नहीं दिखा? तो फ्लाईओवर भी विकास का है। तो आप आंख मूंद के चलेंगे अखिलेश जी तो कुछ कर नहीं सकते, मगर आप खोल के चलेंगे तो आपको विकास जरूर दिखेगा। प्रयागराज में अद्भुत विकास हुआ है भाजपा की सरकार में पिछले 9 साल में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। अच्छा, खेती को लेकर, किसानों को लेकर जो उन्होंने सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि खेती की लागत 2.5 गुना हुई, भाव हुआ आधा, क्या किसान की दोगुनी आएगा वादा? देखिए, अखिलेश जी भूल जाते हैं। अखिलेश जी को याद करना चाहिए कि आप के कारण और आपके कार्यकाल के कारण हमें 36,000 करोड़ का पहली अपनी 2017 की कैबिनेट में किसानों का लोन माफ करना पड़ा। उसका कारण था कि आत्महत्याएं जो आपके समय हो रही थी, किसान कर रहे थे आत्महत्याएं, वो रुकी। आपके कारण जो बकाया जो शुगर मिल्स का किसानों के प्रति था, वो आपका हमने बकाया दिया, और आज हमने रिकॉर्ड गन्ना किसानों को पैसा दिया है। ये इतिहास है। आपके 20 साल में
कह रहा हूं सीधा के सीधा आपके कार्य से लेके मायावती के कार्य और फिर आपके पिताजी का, वो 20 साल ले लें, उससे ज्यादा हमने गन्ना किसानों को पैसा दिया। और आप ये बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी ने किसानों के लिए अन्य योजनाएं लेकर आए हैं, आपको दिखता नहीं है? प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि है किसानों के लिए, अब तो उसको बढ़ा दिया, 6,000 से शुरू किया था। उनके लिए इंश्योरेंस करा, क्रॉप इंश्योरेंस जो आपकी सरकार थी, सपोर्टेड सरकार थी यूपीए की, वो 30% देती थी, 33%। आज क्रॉप कहीं आपके किसानों की फसल 50%, अरे आप देते थे 50%, कहीं फसल खराब हो जाए, और आज उसको गिरा के हम लोग 30% पे आ गए। तो फायदा बहुत किया है उनकी। आप रहन सहन में देखिए, गांव की सूरत देखिए, तो आपको समझ आएगा अखिलेश जी कि किसान आज खुशहाल है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार में। अच्छा, अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव की जो विदेश यात्रा थी उस पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि टोक्यो जाने वाले अगर चाहते तो बुलेट ट्रेन पकड़कर क्योटो चले जाते, और जर्मनी जाकर भी कोई विद्वान साइकिल हाईवे देखने नहीं गए। ये दोनों का अब आगे से ध्यान रखेंगे, अखिलेश जी से पूछ के जाएंगे हम लोग कि भाई विदेश यात्रा जारी है सरकार की, तो जरा आप बता दीजिए क्या क्या करना चाहिए। अब उनका स्वयं तो अनुभव नहीं है क्योंकि वो कभी गए नहीं। हाँ, पारिवारिक उससे गए, वो अलग विषय होता है, उस पर नहीं कमेंट करता। मगर आप तो निवेश लेने कभी गए नहीं अखिलेश जी। हम लोग तो रिकॉर्ड पिछले 9 साल में निवेश लाए और उसकी ग्राउंडिंग भी हो चुकी है। और उसी का कारण है कि आज जो एक एजेंसी है देश भर की, वो कहती है अनएम्प्लॉयमेंट रेट उत्तर प्रदेश का 3 से कम है। ये इतिहास है, आपके टाइम पे 16-17% होता था। तो अखिलेश जी आगे से जरूर याद रखेंगे कि विदेश जाएं तो प्रोग्राम कैसे बनना चाहिए, मगर आपका अनुभव नहीं, ये भी हमें पता है।